अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अजीज दोस्त सुरेश का। दोस्तों, मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ रेडियो कहानी पर। रेडियो कहानी में आज की कहानी है आविष्कार की। जी हाँ, एक ऐसे आविष्कार की जिसने मानव को आसमान में उड़ने के लिए पंख लगा दिए। पूरी दुनिया सिमट कर छोटी हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हवाई जहाज के आविष्कार। जितनी ही लंबी इसकी इतिहास रही है, उतना ही खतरनाक और दिलचस्प इसकी कहानी भी है। दोस्तों, आज से कई वर्ष पहले जब आसमान में पंछियों को उड़ते देख इंसानों के मन में भी ये ख्याल आता था कि काश वे भी हवा में उड़ सकते। और यही इच्छा और लगन ने आज मानव को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज आसमान में विभिन्न तरीकों से करतब दिखाते हवाई जहाज़ों को देखकर कौन अनुमान लगा सकता है कि इनका इतिहास कैसा रहा होगा। दोस्तों, इस क्षेत्र में अनेकों वैज्ञानिक आजीवन प्रयासरत रहे और अध्ययन करते रहे, जिससे कुछ लोगों के हाथ तो थोड़ी सफलता जरूर मिली, लेकिन कुछ लोग असफल रहे। तो कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दिए। हवाई जहाज के इतिहास में झांकें तो पता चलता है कि इसके बारे में सबसे पहले संस्कृत में गद्य रचना वर्णन मिलता है, परंतु 14वीं शताब्दी में इसके कार्य दिखाई देते हैं। जब फ्रांस के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची जिन्हें सर्वप्रथम उड़ान के बारे में सोचने वाले इंसान माना जाता है, मूलतः यह चित्रकार था और इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से पिरामिड नुमा ग्लाइडर का भी चित्र किया और आगे चलकर इससे ही ग्लाइडर उड़ने वाले गुब्बारे का आविष्कार हुआ। इन्होंने उड़ान भरने की पहली बार कोशिश की और एक फ्लाइंग मशीन जो चिड़ियों के पंख के समान लकड़ी से बनाया। लियोनार्डो दा विंची को उड़ान का सपना था। यह कल्पना करने वाले प्रथम व्यक्ति माना जाता है, परंतु 1529 ईस्वी में उड़ान भरने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और उनका सपना अधूरा रह गया। इसके बाद उनके ग्लाइडर के चित्रों को साकार करने का काम किया फ्रांस के दो भाई जोसेफ और मोंटेगोल्फर ने। 1783 में पहली बार एक ग्लाइडर की मदद से कुछ समय तक अनियंत्रित उड़ान भरने की कोशिश किया था, परंतु इंसान को हवा में उड़ने का रास्ता मिल गया। इससे थोड़े आगे बढ़ते ही हमें हवाई सफ़र के इतिहास में देखने को मिलता है। पीटर द रोजिस और मार्कस क्लाडियस ने उस गुब्बारे की सहायता से 25 मिनट तक उड़ान भरी थी। इस तरह से हवाई जहाज़ में और अधिक मेहनत करने वाले महान वैज्ञानिक ओट्टो लीलेंथॉल तक पहुंचा। ओट्टो लीलेंथॉल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वे अपने बनाए ग्लाइडर से लगभग 1000 बार से अधिक उड़ान भरी और एक दिन ओट्टो लीलेंथॉल इसी उड़ान के दौरान अपना नियंत्रण खो देते हैं और उनके गिरने से उनकी मौत हो जाती है। इसी ओट्टो लीलेंथॉल से प्रभावित थे राइट ब्रदर, ऑरविल राइट और विल्बर राइट, जिन्हें आज हवाई जहाज का जनक माना जाता है। दोस्तों, हालांकि यह प्रायोगिक विमान और हवाई जहाज बनाने और उड़ाने वाले आविष्कारक तो नहीं थे, परंतु हवाई जहाज को नियंत्रण की जो विधियां इन्होंने खोजी, उनके बिना शायद आज जहाज उड़ाना संभव नहीं था। राइट बंधु मूलतः अमेरिका के निवासी थे, जिनका जन्म 19 अगस्त 1871 में ऑरविल राइट और 16 अप्रैल 1877 में विल्बर राइट का जन्म डेन
हवाओं में हुआ था। इनको बचपन से हवा में उड़ने की दृढ़ इच्छा थी और इसके लिए वो हमेशा चिंतनशील रहते थे। इनका एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। वहीं काम करते करते इन्हें आइडिया आया कि साइकिल को बिना सहारे अगर नियंत्रित किया जा सकता है तब हवा में भी ऐसा नियंत्रण संभव है। वहीं से हवाई जहाज बनाने की दिशा में कार्य में जुट गए। साइकिलों के कई पुर्जों का प्रयोग कर वायुयान बनाना शुरू किए। दोस्तों, वायुयान की परीक्षण काफ़ी जोखिम भरा और खर्चीला होता है क्योंकि गिरने के बाद यान टूट जाता है और कभी कभी जान भी जाने की खतरा होता है। इससे बचने के लिए दोनों भाई ने दक्षिण कैरोलिना के रेतीले और शांत इलाके में चले गए और करीब 1900 ईस्वी से लेकर 1903 तक अपने बनाए ग्लाइडरों से कई बार उड़ान भरे, जिससे इनकी उड़ान कौशल में उड़ने की हुई तरकीब सूझता गया। राइट बंधुओं ने प्रारंभ से ही वायुयान को नियंत्रण की दिशा में कार्य किया। कई वायु सुरंगों में प्रयोग किए और विविध जानकारी एकत्रित भी किए। इन्हीं के स्टोर में काम करने वाले चार्ली टेलर ने एक तरल इंजन का आविष्कार किया और इसी तरल इंजन का प्रयोग कर 17 दिसंबर 1903 को संसार की प्रथम सफल और स्वचालित उड़ान भरने वाली यह प्रथम व्यक्ति हो गए। दोस्तों, इन्होंने अपने बनाई मशीन की सहायता से प्रथम प्रयास में 6 सेकंड तक हवा में सफलतापूर्वक उड़े और नीचे उतर भी गए। फिर उसी दिन लगातार कई प्रयासों के बावजूद चौथे प्रयास में 59 सेकंड हवा में उड़ान भरी और इस दौरान उन्होंने 835 फीट की दूरी तय भी किया। यही वह दिन था जब इंसान ने किसी स्वचालित मशीन से पहली बार सफल उड़ान भरी थी। इधर इंसान की हवा में उड़ने के सपने पूरे हो रहे थे, परंतु दुनिया को इसकी कोई खबर नहीं थी। यह बातें तब सामने आई जब 1908 में विल्बर राइट फ्रांस गए और दुनिया के सामने 91 मिनट तक हवा में अपने जहाज से उड़ान भरी और 52 मील की दूरी तय किया। यह पहला मौका था जब हवा में इतने लंबे समय तक उड़ा गया और दुनिया में कई प्रयोग आरंभ हो गए। फ्रांस उन्हें इस कारनामे के लिए कई इनामों से नवाजा। 15 जून 1919 को अमेरिका के कैप्टन जॉन अल्कोक ने अमेरिकी हवाई जहाज की मदद से अटलांटिक सागर को पार और यह सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पहली उड़ान मानी गई। इसके बाद वायुयान की दुनिया में क्रांति आई और दिन प्रतिदिन नए सुधार होने लगे। दोस्तों, राइट बंधुओं की नियंत्रण का प्रयोग आज भी हवाई जहाज में प्रयोग होता है और यही कारण है कि राइट बंधुओं को हवाई जहाज का जनक माना जाता है, क्योंकि सुरक्षित उड़ने की कला की खोज उन्होंने ही दिया था। यह रही हवाई जहाज की आविष्कार की छोटी सी रोचक जानकारी। ऐसे ही विभिन्न रोचक कहानियाँ आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ रोचक और नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।